उधर बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका पर भारत ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 83 रन पर ऑल आउट हो गई। रवींद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस दी और रवींद्र जडेजा ने आज 5 विकेट झटक लिए। इससे पहले शमी ने कारनामा 2 बार करके दिखा दिया था। आज रवींद्र जडेजा का दिन था, टर्निंग ट्रैक थी जिस पर रवींद्र जडेजा ने 5 विकेट झटक लिए और उसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम 83 रनों पर पेविलियन वापस लौट गई। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर चल रहा है मुकाबला सबकी नजरों में था, क्योंकि यही दो टीमें इस बार के वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि आज का मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से, खास तौर पर विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने जन्मदिन के दिन बल्लेबाजी की और अपना स्कोर एक नए सैकड़े की तरफ वो ले गए, जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए उतरी तो उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका भारत के टारगेट को चेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 83 रन पर ऑल आउट और पवेलियन वापस। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, जी हां, उन्हीं विराट कोहली के कोच जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और जिन्होंने आज सैकड़ा ठोक कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। द्रोणाचार्य अवार्डी विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आज हुआ क्या है राजकुमार जी, एक कोच की नजर से भी बताइए और एक दर्शक की नजर से भी बताइएगा। राजीव, पूरी तरह डोमिनेट किया भारत ने, यही सबसे अच्छी और सबसे खास न्यूज़ है कि बहुत शानदार क्रिकेट खेली भारत ने। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि साउथ अफ्रीका जो अपने सारे मैच जीत कर एक नीदरलैंड के खिलाफ वो हारे थे, वहाँ पे नीदरलैंड ने उन्हें सरप्राइज़ किया था, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्कोर बना रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि आज एक बड़ा और कड़ा मुकाबला होगा इस वर्ल्ड कप का। शायद ये वर्चुअल फाइनल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की मात दी है भारत ने 243 रन से, तो वो दर्शाता है कि भारत की डोमिनेंस कितनी ज़्यादा है इस वर्ल्ड कप में और क्या अलग स्तर पर भारतीय टीम खेल रही है, जो कि लाजवाब है। जो कि लाजवाब है। लेकिन आज एक चीज अलग देखने को मिली। आज रवींद्र जडेजा ने अपना 5 विकेट का एक हॉल पूरा किया। इससे पहले शमी ने 2 बार एक करके दिखा दिया था। हालांकि अगर उनका एक बार जो 4 विकेट रह गया था वो भी 5 होता तो 3 उनके 5 विकेट के होते। लेकिन रवींद्र जडेजा को ट्रैक से इतनी मदद, पिच से इतनी मदद कैसे हासिल हो गई? देखिए राजीव, शानदार गेंदबाज हैं रवींद्र जडेजा और मैं उन्हें हमेशा अनसंग हीरो कहता हूं, जिनकी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं होता, लेकिन आप कभी भी उनका कंट्रीब्यूशन देखिए तो वो बहुत लाजवाब होता है। भले बल्लेबाजी में उनको छोटा सा मौका मिलता है तो वहाँ वो कैमियो खेलते हैं, फील्डिंग वो लाजवाब हैं, बेस्ट फील्डर हैं इंडियन टीम के, और गेंदबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भले ही वो ज़्यादा विकेटें नहीं लेते कभी भी, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आप सुनेंगे कि रवींद्र जडेजा ने 10 ओवर में 80 रन खा लिए। वो हमेशा 10 ओवर में 30, 35, 40 रन करके निकल जाते हैं, 1 या 2 विकेट लेके। लेकिन आज विकेट जहाँ पे मैच था वो काफ़ी हेल्पफुल था स्पिनर्स का। आप अगर उन्होंने दिए हैं, जबकि हमारे टॉप बैट्समैन खेल रहे थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं खाई उन अपने 10 ओवर में, तो उस विकेट पर मुझे पहले से भरोसा था कि हमारे तो बॉलर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और वो उन्होंने दिखाया रवींद्र जडेजा ने कि अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल विकेट है तो उनके पेस पर ऐसी विकेट पर खेलना बिल्कुल असंभव है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वही उसका टेस्ट उन्होंने चखाया साउथ अफ्रीकन टीम को कि वो कितने शानदार गेंदबाज हैं। उनके साथ बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत एक्यूरेट हैं, काफ़ी तेज़ स्पीड से वो स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जहां आपके पास कोई मौका नहीं होता, विड्थ नहीं देते, बहुत जल्दी ओवर डालते हैं, तो वो प्रेशर बनाते हैं और वो आज प्रेशर साउथ अफ्रीका झेल नहीं पाई। साउथ अफ्रीका प्रेशर झेल नहीं पाई, लेकिन लोगों ने, जो दर्शक हमारे भारत के हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने देखिए तस्वीरों स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वो आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इस वक्त, और ये अक्रॉस द नेशन है ये चीज़ जो हो रही है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है विराट कोहली को, क्योंकि बहुत उम्मीद थी। पिछली बार जब वो शतक बनाने से चूक गए थे, लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था कि वो निराश हो रहे हैं लोग, लेकिन आज शायद वो दिन था जब उनको अपना यहां पर प्रदर्शन करना था। लेकिन विराट का शतक मैं एक तरफ रखता हूं,
दूसरी चीज सामने ये रखता हूं कि विराट ने जो लगातार लास्ट बॉल तक अपने को बनाए रखा क्रीज पर, वो कहीं बहुत ज्यादा सहारा दे गया टीम को कि एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिस पर रिलाय किया जा सकता है, और शायद विराट ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। बिल्कुल राजीव, और ये जिम्मेदारी मैं कहूँगा वो पिछले 10 साल से तो कम से कम उठा ही रहे हैं। 10 साल से भारतीय बल्लेबाजी अगर आप देखें तो उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और उन्होंने आज फिर दिखाया कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है, जो उनका रोल है टीम में, वो उसे बखूबी निभाते हैं कि वो लास्ट तक लेके जाते हैं टीम को, और उनके इर्द गिर्द ही वो बाकी बल्लेबाजी करते हैं। तो वो एक एंड आपका सेफ हो जाता है, एक श्योर हो जाता है कि वहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि वो एक छोर संभाल कर रखेगा, आप दूसरे एंड पे अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो बहुत जिम्मेदारी ली है। अगर आप पूरे वर्ल्ड कप में भी देखें राजीव, तो उनका प्रदर्शन इसी प्रकार का रहा है कि शुरू से उन्होंने अभी तक जिम्मेदारी ली है। हर इनिंग में, एक इंग्लैंड वाला मैच छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सभी मैचेस में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। बहुत जिम्मेदार पारियां उन्होंने खेली हैं, और आज अपने बर्थडे के दिन उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेल के 49वां शतक बनाया। तो एक बहुत शानदार लम्हा है ये, मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज विराट ने जो हासिल किया है मुकाम। आप जिनको सुन रहे हैं दर्शकों, वो विराट कोहली के वही कोच हैं जिन्होंने विराट कोहली का जो बल्ला आज जमकर बोलता है और जिस बल्ले से वो जवाब देते हैं, उन्होंने पकड़ना विराट कोहली को इन्होंने ही सिखाया। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, लेकिन राजकुमार जी, आज क्विंटन डिकॉक को देखने का दिन था, आज विराट कोहली को देखने का दिन था, और जहां तक इस वर्ल्ड कप के रन है बहुत कम, मेरे ख्याल से 8 या 10 रन, इतना ही कुछ फासला होगा दोनों के बीच में ओवरऑल जो अब तक स्कोर कर चुके हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से आज आउट हुए, सिराज की गेंद पर कट लगाने की कोशिश कर रहे थे और बॉल सीधे स्टंप में चली गई, ये वो क्विंटन डिकॉक नहीं थे जो अब तक प्रदर्शन करते चले आ रहे थे। राजीव देखिए, हर मैच में हर बल्लेबाज रन नहीं बनाता। क्विंटन डिकॉक बहुत शानदार फॉर्म में है और वो सबसे बड़ा खतरा थे भारतीय टीम के लिए, लेकिन ये विकेट ऐसा नहीं था जिस पे आप फ्रीली अपने स्ट्रोक्स खेल सकें, क्योंकि बॉल बैट पर नहीं आ रहा था। और भारतीय बल्लेबाजों ने जिस जिम्मेदारी के साथ श्रेयस ने और विराट ने बल्लेबाजी की, तो वो बहुत सराहनीय था। और उसकी एक बहुत बड़ी जो इंडिया को फ़ायदा हुआ, वो जो रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया भारत को, उन्होंने वो एक मोमेंटम बना दिया और एक अच्छा स्कोर पहले 10 ओवर में लगा दिया। वहाँ से कैपिटलाइज किया विराट ने और श्रेयस ने। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं हुआ, शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गिरते रहे और क्विंटन डिकॉक थोड़े अनलकी रहे, प्लेड ऑन हो गए, क्योंकि बॉल आया नहीं विकेट से, रुक कर आया। बाय द टाइम वो अपना स्ट्रोक खेल चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो था भारतीय टीम को क्विंटन डिकॉक से, वो भारतीय टीम उससे बच गई। और इसके अलावा वार्नर की बात करें और मार्करम की बात करें, कई सारे प्लेयर शायद आज चल नहीं पाया। मैं पिछले आंकड़े तो आपकी भी जानकारी में होंगे। एक टीम जो 350 से ज़्यादा कई बार स्कोर कर रही है, 428 तक अपना टोटल लेके चली गई है, वो आज 83 रन पर आउट हो रही है। क्या मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि अब तक का परफॉर्मेंस अलग था, क्या वाकई चोक कर गई आज साउथ अफ्रीका? देखिए, ये टैग उनके ऊपर लगा हुआ है और ये उन्हें हटाना होगा, बिकॉज जब भी उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो चोक कर जाते हैं, और वही हुआ। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भारतीय गेंदबाजों को और भारतीय पूरी टीम को। जिस तरह भारतीय टीम डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, तो राजीव कोई मुकाबला ही नहीं नज़र आ रहा बाकी किसी टीम से। तो ये एक बहुत शानदार खबर है कि भारतीय सभी खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और बहुत भारतीय टीम एक चैंपियन की तरह ग्राउंड में खेल रही है। एक अंपायरिंग को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अंपायरिंग को लेकर भी कई बातें आई है, और अगर ये DRS मेथड नहीं होता तो कई मामलों में तो शायद चीज़ें वैसे ही फंसी रह जाती। इसको लेकर क्या आपको लगता है इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, कई चीज़ें देखे जाने की ज़रूरत आपको लगती है? देखिए, DRS अभी भी थोड़ा सा मतलब 100% करेक्ट नहीं है, और शायद यही वजह थी कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो 100% फुल प्रूफ होनी चाहिए। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि जैसे आप देखें कि कभी कभी
एम्पायर्स कॉल हो जाती है, वो एक बड़ा डिबेटेबल चीज़ है कि एम्पायर्स कॉल है, अगर एम्पायर ने आउट दे दिया और विकेट पर बॉल टच होकर भी जा रही है तो आप आउट हैं, और वही बॉल जो टच होकर जा रही है और अगर आपको एम्पायर ने आउट नहीं दिया था तो आप नॉट आउट हैं। मुझे आपकी खुशी का पता है राजकुमार जी, क्योंकि आपने जिसको सिखाया है उसने इतना प्रदर्शन किया है कि पूरी दुनिया नाम ले रही है। तो लोगों को सुन रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके का रिएक्शन इस वक्त लोगों की तरफ से आ रहा है। शायद ये उम्मीदें थी, और ये उम्मीदें इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आज का मैच बहुत क्रूशल कहा जा रहा था। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आज साउथ अफ्रीका भारत को टक्कर दे दे, क्योंकि वनडे गेम्स का जो इतिहास रहा है उसमें साउथ अफ्रीका भारत से कहीं ज्यादा मैच जीते हुए, लिहाजा ये लग रहा था कि टक्कर साउथ अफ्रीका दे देगी। राजकुमार शर्मा जी आपको स्क्रीन पर लगातार इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। राजकुमार जी, कहीं डर था किसी तरीके की चीज, किसी तरह का आपको ये लग रहा था कि आज टर्निंग ट्रैक भी है, आज साउथ अफ्रीका भी सामने है, जो फॉर्म में है, इन फॉर्म टीम है भारत के अलावा दूसरी, वो आज एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है? नहीं राजीव, मुझे भरोसा था कि भारतीय टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, मुझे पूरी आशा थी कि भारत ये आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत बिल्कुल ही क्रश कर देगा, डिमोलिश कर देगा साउथ अफ्रीका को। एक बहुत अच्छी बड़ी जीत हुई है ये। मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो ज़रूर था कि जिस फॉर्म में भारतीय टीम है, जिस तरह का मोराल है भारतीय टीम का, जो मोमेंटम मिला हुआ है भारत को, तो भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसकी आशा नहीं थी। अच्छा, उन्हें लाइटर नोट आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर, और वो ये कि पाकिस्तान में ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत को जो गेंद दी जा रही है वो गेंद कुछ अलग दी जा रही है या उसमें चिप लगी हुई है, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये वही वाली बात है जो हम बचपन में सुनते थे कि मेजर ध्यानचंद की स्टिक में देखा जाता था कि क्या मैग्नेट लगा हुआ है जो इनकी स्टिक से बॉल नहीं हटती, तो शायद उसी तरह का बचकाना ये बात की जा रही है कि ऐसा होता है। और जिसने भी ऐसी बात की उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए, या वो कितना क्रिकेट को जानते हैं, तो मुझे उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज पे बड़ा अफसोस है। नहीं, ये सवाल वसीम अकरम से भी पूछा गया था, और जब वसीम अकरम से पूछा गया तो वसीम अकरम ने ये जवाब दिया, आप अपनी भी बेइज्जती कराओगे और हमारी भी बेइज्जती कराओगे। खैर ये हो रहा है, लेकिन आज जो ड्यू का फैक्टर या बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो रात गहराने के साथ धीरे धीरे खेल पर असर करती हैं, क्या आपको लगा कि आज उसका कुछ असर है, या फिर ये टर्निंग ट्रैक थी ही, रवींद्र जडेजा को मदद मिलना लाजमी था? देखिए, ये टर्निंग ट्रैक था राजीव। शुरू में अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था इस विकेट को, और इसीलिए उन्होंने शमशी को आज ऐड किया था अपनी टीम में। 2 स्पिनर्स, रेगुलर स्पिनर्स के साथ वो खेले और दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जैसा मैंने कहा, महाराज ने तो बेहद शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए उन मिडल ओवर्स में जहां पर कि हमारे टॉप बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। और यही एक वजह थी कि भारत ने पहले बल्लेबाजी भी चुनी, कि बाद में पता था कि विकेट बहुत मुश्किल हो जाएगा खेलना, क्योंकि और स्लो होता जाएगा और ज़्यादा मदद करेगा स्पिनर्स को। और ऐसी मदद करने वाली ट्रैक पे रवींद्र जडेजा जैसी पेस पे जो स्पिन करते हैं, खेलना किसी के लिए भी राजीव बहुत मुश्किल है। और साउथ अफ्रीका तो बहुत ज़्यादा नहीं जाने जाते अच्छी स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था। ठीक है, सुनील यशकालरा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपके चेहरे की मुस्कान इस वक्त बता रही है कि जो परिणाम आया है आपकी उम्मीदों से बढ़कर आया है। देखिए, ये सबको असमंजस में सबको कर दिया, चौंका दिया। जैसे राजकुमार सर ने बोला, इतना बड़ा मार्जिन, ये 300 रन, 273 रन, 243 रन, 250, 200, 150, ये मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान टीम को सिर्फ अब सब मिलके कप दे दें और कप लेके हम वापस आ जाएं, क्योंकि ये अब मेयर एक फॉर्मेलिटी हो गई है कि आपने नंबर 2 टीम को, जिसको कोई डिफीट नहीं कर पाया, उसको आपने इतने बड़े मार्जिन से मारा है। जैसे सर ने कहा कि 10 से 20 ओवर वाली बात में कि वहाँ पे स्पिनर्स ने हमको रोक लिया था, तो ऐसा लगा था एक बार कि हम लोग बड़ा डिफिकल्टी से 300 क्रॉस कर पाएंगे या वहाँ तक भी शायद पहुँचेंगे कि नहीं। बट जिस तरह से बॉलर्स ने अपना वो किया, बहुत ही काबिल तारीफ है। और आप ये देखिए राजीव, आपका इस बार कोई फास्ट बॉलर्स ने बड़ा धमाका नहीं किया, आपका एक स्पिनर आके उसको 5 विकेट्स ले गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है। अगर आपके पास राइट तकनीक, राइट आपको पिच मिले, राइट अपॉर्चुनिटी मिले, तो कोई भी नंबर 6, 7, 8 में आके अपना जलवा दिखा सकता है। और आज जलवा दिखा के बहुत बड़ा विस्फोट किया।
जी हाँ, विस्फोट किया रविंद्र जडेजा ने। मेरे साथ आशीष भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और आशीष लगातार शाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो परिणाम आया है उम्मीदों से बढ़कर है। राजू भाई, जो क्रिकेट में जो आज साउथ अफ्रीका को इतने 83 रनों पे ऑल आउट किया इंडिया ने, इंस्टाग्राम पे बड़े अजीब से मीम्स बन रहे हैं। वेलकम मूवी आपने देखी होगी जिसमें मजनू भाई होते हैं और शेट्टी भाई होते हैं और जो अक्षय कुमार होते हैं, उन पर इतना बड़ा कोई टारगेट देता है क्या? ऐसे मीम्स बन रहे हैं और लगातार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। श्रीलंका का मजाक उड़ाया गया मीम्स में, क्योंकि आज जो इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम कर रही है, बैटिंग के साथ बॉलिंग, ऐसी खतरनाक बॉलिंग कि मतलब निस्तो नाबूद सामने वाली टीम को कर दे रही है। ये जो है, ये एक पूरी अच्छी टीम का, जैसे एक समय था ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही करती थी, रन बनाती थी, अपने विरोधी टीम को 50, 80, 100, 150 पे ऑल आउट कर देती थी। आज भारतीय टीम इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। हमारे साथ ज्ञान भी मौजूद है। ज्ञान, क्या लग रहा है, ये बॉलिंग क्या है? रविंद्र जडेजा 5 विकेट ले जाते हैं। जी सर, ये मैं पहले से ही फर्स्ट मैच से लौटते हैं आशीष, आपके पास लौटते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इस सब को लेकर उत्साहित हैं, आप भी समझ पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राजकुमार शर्मा सर जुड़े हुए हैं और सुनील यशकालरा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप अपने को स्टैट्स का बाजीगर कहते हैं, आंकड़ों का बाजीगर कहते हैं। जो आंकड़े थे वो तो साउथ अफ्रीका के फेवर में थे वनडे मैचेस के हिसाब से। ये भारत ने क्या किया आज, क्योंकि साउथ अफ्रीका को याद रहेगी ये हार। वेल, साउथ अफ्रीका का एक सर ने बहुत अच्छा जुमला यूज़ किया था, चोकर्स, और उन्होंने ये चोक करके बता ही दिया। पॉल्यूशन दिल्ली में और उसका असर पूरी टीम को दिख रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी बॉलिंग से इसको चोक किया। और ये देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इनको डिफीट किया है हर डिपार्टमेंट में। ऊपर टॉप के 3 बैटर्स देख लो, उनकी एवरेज काफ़ी ऊंची है। आप नीचे आ जाओ, उसके अंदर आपके पास ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो खेल सकते हैं। नीचे आपके और उसमें आ जाओ तो आपके मिडिल ऑर्डर्स भी आपके निकाल जाएंगे 30, 40, 50 रन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इंडिया को पूरे टूर्नामेंट में किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया जहां पे लगा हो कि आप बड़ा मुश्किल में आ गई और गेम फंस गया है। अब ये क्लियर मार्जिन होता जा रहा है और किसी टीम का ग्रेटनेस तब पता चलती है जब पहले और दूसरे के बीच में जो मार्जिन है वो इतना बढ़ जाए कि दूसरा, तीसरा, चौथे में कोई फर्क ना पड़े। इसी हिसाब से अगर आप देखें, टॉस का हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पिच का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और स्टैटिस्टिशियंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है राजकुमार सर, श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार कहा जाता है कि वो शॉर्ट बॉल पर थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं और आज अगर मैं देख पाया जितना भी मुझे वक्त मिला, जब वो आउट हुए खास तौर पर, वो भी शायद एक शॉर्ट बॉल थी जिस पर हुक करने की कोशिश कर रहे थे और कैच दे बैठे। तो क्या ये इस तरह की जो कमजोरियां हैं ये अभी भी मतलब गुंजाइश बचती है इनको ठीक करने की? देखिए राजीव, क्रिकेट में आप हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, जैसे आप लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं, तो ऐसा ही क्रिकेट है, उसमें भी आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है श्रेयस के साथ। उन्होंने मेहनत की है शॉर्ट बॉल पे और 2-4 बार अगर कोई बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाता है तो ये समझा जाने लग जाता है कि वो वीक है उस पर। तो ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे हुक और पुल शॉट्स मारे हैं। अगर आप IPL को याद करें तो बहुत क्लीन हिटर हैं वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ मैचेस में आउट हो गए, तो अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए वहाँ पर बैटिंग कोच हैं जो हेल्प करते हैं, वहाँ पर थ्रो डाउन्स देते हैं, वहाँ पर उसके लिए साइड आर्म थ्रोअर्स रखे हुए हैं जिस पे वो काम करते हैं। तो हर खिलाड़ी को उस पर अपनी कमज़ोरी पे काम करना होता है और मुझे लगता है कि वो भी उस पर पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो राजकुमार शर्मा जी, द्रोणाचार्य अवार्डी, विराट कोहली के कोच, और सुनील यशकालरा, फाउंडर इंडियन फाउंडर्स एसोसिएशन के हमारे साथ इस वक्त जुड़े और उन्होंने चर्चा की और ये बताया कि हमारी टीम ने कितनी मेहनत की इस जीत को हासिल करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।